हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सबके बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉक स्कोप के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने जो स्कोप के बारे में बात किया था वो था हमारा ग्लोबल स्कोप और दूसरा था हमारा लोकल स्कोप। आज हम उसी तरीके से बात करने वाले हैं ब्लॉक स्कोप हमारा किस तरीके से काम करता है। तो देखो, जैसे इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो मैंने एक चीज बताना मैं आपको भूल गया था कि सपोज करते हैं कि अगर मान लो कि अगर आप कोई एक फंक्शन बनाते हो, ठीक है। तो फंक्शन बनाते हो, ठीक है, फंक्शन बनाते हो अगर मान लो कि डिस्प्ले नाम का, ठीक है। और इस डिस्प्ले का एक स्कोप में आप रखते हो वेर वेर पी इक्वल टू लिखते हो तो इसमें इसका आई एम स्कोप, ओके। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ से मैं इसको को कॉल कर लूँ, सॉरी, डिस्प्ले को मैं यहाँ से कॉल कर देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मैं इसको यहाँ से एक्सेस करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ओके। और इसके अंदर मैं p पास कर देता हूँ। तो इस केस में मुझे क्या होता है कि मेरा जो है यहाँ पर आराम से मुझे ये मिल जाएगा देखने को। देखो यहाँ पर मुझे कंसोल पर देखना है ना मुझे, तो मैं कंसोल पर चलूंगा और यहाँ पर मैं इसको रन करूंगा। तो देखो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, आई एम अ स्कोप। तो ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से इस कंसोल को मैं यहाँ से हटा करके मैं यहाँ कर दूं, मैं यहाँ कर दे सॉरी मैं इसको कर देता हूँ यहाँ, सॉरी, ठीक है। अब मैं करता हूँ कंसोल कंसोल डॉट लॉग और इसी पी को मैं यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखो मुझे क्या मिलता है, क्या मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा। देखो यहाँ पर क्या है, मैं जैसे ही इसको मैं पहले करता हूँ क्लियर, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, देखो मुझे क्या मिल रहा है कि रेफरेंस एरर। तो ये एरर क्या आ रहा है, पी इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये कि ये जो मेरा है ना, ये मेरा फंक्शन जो है, जो भी मैं इनसाइड ऑफ फंक्शन के ब्लॉक में अगर मैं कोई भी वेरिएबल डिफाइन करता हूँ तो ये हम इसको इस ब्लॉक के बाहर इसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस वैर कीवर्ड को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, सपोज करते हैं कि मैं यहाँ से वैर कीवर्ड को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि अब ये जो आपका हुआ ना, अब ये आपका अब ये लोकल स्कोप नहीं रहा आपका, अब ये आपका हो गया ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप, ओके। आपका यहाँ से हो गया ग्लोबल स्कोप, यहाँ से गए, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहाँ पर से क्या हुआ कि अब ये जो है ना, अब इसको आप आउटसाइड द फंक्शन स्कोप से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ से मैं जो करता हूँ क्लियर और रन करता हूँ, देखो यहाँ से अब क्या हो रहा है कि आपका आई एम अ स्कोप, ठीक है। यानी कि आप वेर कीवर्ड यूज ना करके भी अब आप इसको लोकल वेरिएबल से आप इसको ग्लोबल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो। यही बताना था मुझे, ठीक है। हालांकि आज का टॉपिक मेरा जो है वो है मेरा ब्लॉक स्कोप, ठीक है। सपोज करते हैं कि अगर अगर हमारा कोई एक ब्लॉक है, यानी कि अगर मेरा ब्लॉक है, अगर मैं रखता हूँ ट्रू, ओके। इस ब्लॉक के अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं रखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं इसके अंदर लिखने वाला हूँ अ, मैं आपको लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ, सपोज करते हैं कि मैं ए देता हूँ, ठीक है। अब मुझे ए को डिफाइन भी तो करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि वेर ए इक्वल टू मैं रखने वाला हूँ आई एम एन इंडियन, ओके। मैं सेव करता हूँ इसको, ठीक है। और देखते हैं कि क्या मैं इसको यहाँ से एक्सेस कर पा रहा हूँ। देखो इस ब्लॉक में मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं इसको करूंगा क्लियर और यहाँ से करूंगा रन। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है कि आई एम एन इंडियन, मुझे अच्छे से मैं यहाँ से इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से हटा करके मैं यहाँ से इसको बाहर मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग और इस ए को यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको यहाँ से क्लियर करूंगा, देखता हूँ कि ये आउटसाइड द ब्लॉक ये काम करता है कि नहीं करता है। तो देखो यहाँ पर मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पर ये एक्सेसिबल है, मतलब ये कि ये कभी आपका लोकल स्कोप था ही नहीं। मतलब ये कि आपका ये कभी भी ये आपका ग्लोबल स्कोप ही था, ग्लोबल स्कोप, ओके।
ग्लोबल स्कोप। ओके, यहाँ से मैं इसको ये हटा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर क्या है कि आपने जब इसको इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर रहे हो तब आप इसका यूज कर सकते हो। मतलब कि अगर लेकिन अब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर where कीवर्ड यूज ना करके जो हम लोग ES6 कॉन्सेप्ट में जो हमारा आया है, यानी कि ECMA स्क्रिप्ट 2015 यानी कि 2015 में एक ECMA स्क्रिप्ट वालों ने अपने इस जावा स्क्रिप्ट को एक रिवाइज्ड वर्जन में एक नए नए कीवर्ड्स हमें दिए हैं और कुछ कुछ नए नए फीचर्स हम लोगों को प्रोवाइड किए हैं। तो हम लोगों को where कीवर्ड से हम लोग वेरिएबल डिफाइन ना करके हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लेट कीवर्ड मिलता है मुझे। तो लेट कीवर्ड जो होता है मेरा, वो मेरा होता है ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, तो मतलब ये कि अब ये जो ब्लॉक, अब ये जो है ना मेरा लेट ए इज इक्वल टू आई एम एन इंडियन। तो अब मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरा ब्लॉक स्कोप यानी कि इसके अंदर ही ये एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करना हूँ, यहाँ से मैं क्लियर करूंगा और देखूंगा यहाँ मुझे क्या मिलता है। देखो मुझे क्या मिल रहा है, अब ये मुझे मिल रहा है, मैं लेट कीवर्ड का जैसे ही इस्तेमाल किया तो ये यहाँ पर क्या हो गया कि ए इज नॉट डिफाइंड। मतलब ये कि ये हम इस स्कोप के बाहर हम इसको अब एक्सेस नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं कर सकते हैं कि लेट कीवर्ड हमारा क्या होता है, वो ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, लेकिन अब मेरा ये क्या हो गया, अब मेरा हो गया यहाँ पर ये ब्लॉक स्कोप। ओके, ठीक है, अब जैसे कि मुझे अब इसको एक्सेस करना ही है तो मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ से हटाऊंगा और इसको यहाँ चलूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो अब ये एक्सेसिबल है। मैं यहाँ से करता हूँ क्लियर। अब जैसे देखो, अब जैसे ही करूंगा देखो यहाँ पर मुझे मिल रहा है आई एम एन इंडियन। ओके, अब उसी तरीके से ECMA स्क्रिप्ट 6 में हम लोगों को एक और कीवर्ड मिला था जो था हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मैं यहाँ लिखूंगा कॉन्स्ट। ठीक है, अब मैं जैसे ही कॉन्स्ट कीवर्ड लिखता हूँ ये भी हमारा ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इसको मैं यहाँ पर रन करूंगा यानी कि मैं क्लियर करूंगा, तो अभी मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ। ठीक है, आई एम एन इंडियन, आई एम ब्लॉक स्कोप। ओके, मैं जैसे ही इसको रन करूंगा देखो मुझे क्या मिलता है। अभी भी मैं इसको अच्छे तरीके से स्कोप में कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं जैसे ही कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस ब्लॉक के बाहर चलूंगा और इसको यहाँ से मैं करूंगा यहाँ से इसको यहाँ एक्सेस करूंगा। ठीक है, इस फंक्शन स्कोप के बाहर के एक्सेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, एक एरर मिलने वाला है। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा देखो मुझे क्या मिल रहा है, ए इज नॉट डिफाइंड। मतलब ये कि आपको ए जो है आपका इस ब्लॉक स्कोप से बाहर होगा ही नहीं। ठीक है, होप गाइस आपको ये ब्लॉक स्कोप समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम किस तरीके से फंक्शन में और हम लोग ब्लॉक में किस तरीके से अपने हम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होगा तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप पूछ सकते हो। किसी भी तरीके का डाउट होगा मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।